तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मैंने कैसे अपने 10 लाख का लॉस सिर्फ 50,000 से रिकवर किया। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए आप लोग भी अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं, वो भी इजीली। तो उससे पहले जाने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए ताकि आप मेरे आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए बात करते हैं कि मैंने कैसे अपना लॉस को रिकवर किया। तो सबसे पहले जो है मैंने अपना एक जो रिस्क मैनेजमेंट है उस पर ध्यान दिया, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी गड़बड़ी जो थी वो मेरे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर थी कि मैं क्या रिस्क ले रहा हूँ, कैसे काम कर रहा हूँ, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। मैं जस्ट कोई भी ट्रेड दिखता मैं बस कूद जाता, ये नहीं देखता वो बीच में है, कहाँ है, सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे है, मुझे पता नहीं चल रहा था। तो मुझे सबसे पहले अपने रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना था। तो मैंने उसी के साथ स्टार्ट किया। मैंने स्टार्टिंग 50,000 से की। जब दोबारा मैं ट्रेनिंग पे आया तो मैंने सीधा 50,000 से ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो इस 50,000 के भी मैंने 3 पार्ट डिवाइड कर लिए। तो मैंने जस्ट ट्रेड जो स्टार्ट की वो सिर्फ 15,000 से स्टार्ट की, ताकि अगर मेरा लॉस हो तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ठीक है, तो मैंने जस्ट 15,000 से ट्रेड स्टार्ट की और जो बाकी के बचे हुए 35,000 थे उनको एक तरह से अलग साइड में रखा। तो मैं सिर्फ 15,000 के थ्रू अपने जो ट्रेड्स थे उन पर काम करता था। सेकंड जो पॉइंट था रिस्क पर ट्रेड। तो मैंने एक चीज़ ठान ली थी कि मैं एक ट्रेड पे कितना रिस्क लूँगा। कि अगर मेरे पास ये है, अगर मेरे पास मैं 15,000 से ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करता था कि मैं सिर्फ जो मेरा लॉस है वो 1,000 रुपये हो एक ट्रेड पे, इससे ज़्यादा ना हो। तो मैं सिर्फ 1,000 रुपये 15,000 पे लॉस कर पाता था। तो मैं कोशिश करता था कि अगर जितना भी लॉस हो तो 1,000 रुपये से वो कभी बढ़े ना। सेकंड जो पॉइंट था डे लिमिट, कि मैं एक दिन में कितना लॉस झेल सकता था। तो मैंने उसके लिए डे लिमिट के लिए एक दिन में 2,000 रुपये 2,000 रुपये एक दिन के मैंने डे लॉस के लिए लगा, कि अगर जहाँ मेरा 2,000 से ऊपर का लॉस हुआ मैं पीसी बंद कर देता था और चुपचाप बैठ जाता था, या फिर अपना किल स्विच ऑन कर देता था, जिसके कारण मैं ट्रेड तो दिखता था लेकिन ट्रेड ले नहीं पाता था अगले 24 घंटे तक। जिससे क्या होता था कि मेरी साइकोलॉजी ठीक हो जाती थी, जिसके कारण ना ही मैं रिवेंज ट्रेडिंग भी नहीं कर पाता था, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छी साबित हुई आने वाले टाइम में। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो था मेरा सेटअप। तो मैंने सिर्फ इस बार मैंने एक चीज़ ध्यान रख ली कि मैं सिर्फ अपने सेटअप पे ही काम करूँगा। तो मैंने सिर्फ 3 सेटअप्स पे काम किया स्टार्टिंग में। एक डाइवर्जेंस पे, सेकंड जो था इनसाइड कैंडल पे, और जो थर्ड था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। इन 3 चीज़ों पे मैंने काम किया। अगर इनके अलावा मुझे कुछ और भी मिलता था तो मैं ट्रेड नहीं करता था। मैं कोशिश करता था कि जब तक मेरा सेटअप ना आए तब तक मैं ट्रेड नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने इन चीज़ों पे भी ध्यान दिया, विन, स्मॉल लॉस एंड बिग लॉस। तो भाई ये जो 4 चीज़ें होती थी इसमें से मैंने कभी भी ये चीज़ को ट्राई नहीं किया। मैं कोशिश करता था, जैसे कि मैंने बताया, कि जहाँ मेरा 1,000 रुपये का, मैं कोशिश करता कि मैं सिर्फ जो स्टॉप लॉस है अगर वो मेरे को 1,000 रुपये का ही मिल रहा है तभी मैं ट्रेड लेता था। यानी अगर मेरी ट्रेड में 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस लग रहा है तो मैं तभी ट्रेड लूँ, तो नहीं तो मैं ट्रेड भी नहीं लेता, जिसके कारण मुझे बिग लॉस कम हुए। हमेशा मैं कोशिश करता था कि मैं बिग विन करूँ। बिग विन के लिए मैंने क्या किया, मैं कोशिश करता था कि जैसे अगर मैंने 1:1 का वो लगा रखा है, यानी कि 1:1 का मैंने वो लगा रखा है कि मैं 1:1 रेशो पे बाहर आ जाऊंगा। तो मैं कोशिश करता कि जैसे ही 1:1 रेशो पे होता था मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करना शुरू कर देता था। इससे क्या होता था कि धीरे 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 क्या होता था कि कई बार मुझे 1:5 का भी मिल जाता था। और अगर कई बार क्या होता था कि मैं सिर्फ इवन ब्रेक पे भी बाहर आता था, जिस कारण क्या होता था कि मुझे कई बार सिर्फ ब्रोकरेज ही देनी पड़ती थी, और कई बार तो ये था कि मैं ब्रोकरेज भी नहीं देता था, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस मैं उससे 2 रुपये या 3 रुपये ऊपर लगा लेता था, जिस कारण मुझे मुझे लॉसेस कम होने लग गए।
मैं कोशिश हमेशा यही करता था कि जो भी हो कि मैं मिनिमम उससे अपनी ब्रोकरेज तो निकाल लूँ। तो मैं हमेशा कोशिश कीजिए आपको जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करने आना चाहिए। अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना नहीं आता तो आइकन बटन पे आपको एक वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करते हैं। उसके अलावा मैंने कोशिश की कि स्मॉल विंस, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ 1:1 रेशो पे काम किया। कम से कम मेरे पे जो कॉन्फिडेंस मेरा जो अंदर से गायब हो चुका था, मैं कोशिश करता था कि उसको वापस रीगेन करूँ। तो मैं कोशिश करता कि हमेशा स्मॉल स्मॉल लॉस और स्मॉल विन्स, ताकि मेरे को ज़्यादा दिक्कत ना हो और मैं ट्रेड जो ज़्यादा से ज़्यादा 4 ट्रेड ले सकूँ दिन की, या 2 ट्रेड ले सकूँ। तो मैं कोशिश करता है 1:1 का रेशो, अगर 1:1 था फिर मैं धीरे-धीरे उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते कई बार 1:3 पे भी निकलता था, कभी 1:2 पे भी निकलता था। इससे क्या होता था कि मेरी साइकोलॉजी ठीक हो रही थी और मैं स्मॉल विन्स को भी बिग विन्स में कन्वर्ट कर पा रहा था, तो जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। थर्ड पॉइंट आता है स्मॉल लॉस। आप अब स्मॉल लॉस ऐसा होता है कि आप किसी ट्रेड पे कितना लॉस ले सकते हो। अब जब आपको पता है कि आपकी एक कैंडल बनी है, ठीक है, उसकी अगली कैंडल यहाँ आके बनी है, तो आप कोशिश करते थे कि भाई मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर लूँ, स्टॉप लॉस इसके नीचे लूँ। तो अगर स्टॉप लॉस मुझे ज़्यादा लगता था तो मैं लेता ही नहीं था ट्रेड, क्योंकि क्योंकि जब भी मुझे लगता था कि मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है, तो मैं कोशिश करता था कि मैं उससे बाहर निकल जाऊँ और उस ट्रेड को ना ही लूँ। कोशिश करता था कि जब तक मेरा स्टॉप लॉस यहाँ ना हो, यहाँ के आसपास ना हो, तो मैं कोशिश करता कि मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो, जिससे मैं अपनी अगली ट्रेड भी ले सकूँ और अगर मुझे लॉस भी हो तो मेरी साइकोलॉजी ठीक रहे। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है बिग लॉस। तो ठीक है, बिग लॉस क्या होते हैं? बिग लॉस फॉर एग्जांपल आपने 15,000 की ट्रेड ली, ठीक है, और उसमें से आपने 7,000 गवा दी, तो यानी आपकी हाफ ऑफ मनी चलेगी। तो इस हाफ ऑफ जो अमाउंट जाने से क्या होता है कि जो आपकी साइकोलॉजी है ना, वो बिगड़ जाती है। तब आपके दिमाग में क्या रहेगा कि भाई मैंने ये लॉस रिकवर करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। आप फिर भूल जाओगे आप वो लॉस भी रिकवर कर सकते हो, आप उल्टा मार्केट को देखे जाओगे। तो कोशिश कीजिए कि आपके जो बिग लॉसेस होते हैं ना, उसको आप ना ही लो। आपका जितना मर्जी अच्छा सेटअप आया हो, लेकिन अगर आपके लॉस बड़ा दिखा रहा है ना उसमें, तो आप उस सेटअप में घुसो ही मत। तो कोशिश कीजिए कि जब भी हो आपको बिग लॉसेस वाले ट्रेड लेने ही नहीं, जहाँ पे दिखा रहा है कि भाई स्टॉप लॉस ही आपका ये है, स्टॉप लॉस इतना बड़ा है, और एक जगह दिखाता है स्टॉप लॉस इतना छोटा है, तो आप इस छोटे वाले ट्रेड में घुसिए। अगर आपको ये लगता है कि भाई नहीं नहीं मुझे ये ट्रेड नहीं मिलेगा, भाई मार्केट अगले कई सालों तक चलती जानी है, ये कभी नहीं बंद होने वाली। तो कोशिश कीजिए कि आप हमेशा स्टॉप लॉस छोटे लें। इससे क्या होगा, आपको जो अंदर की साइकोलॉजी होगी वो आपकी अच्छी रहेगी और आप जल्दी से रिकवर कर पाएंगे। आपके ट्रेड आते जाते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्टॉप लॉस है वो आपको क्या बता रहा है, आपको क्या करना है उस पर, वो आपकी दिक्कत है। अगर आपको अपना मनी रिकवर करना है या स्टॉक मार्केट से कमाना है, हमेशा आपने देखा होगा जितने भी अच्छे ट्रेडर वो दिन की 2 या 3 ट्रेड लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेते। उनका यही है सबसे अच्छा कि स्टॉप लॉस छोटे हो, हमारे प्रॉफिट अच्छे हो। एक जगह तो मैं सुन रहा था कि वो कहते हैं कि मैं अपने ट्रेड का 10% तो घर लेके जाता ही हूँ, कि अगर मैंने 100 रुपये लगाए हैं तो मैं 10 रुपये तो लेके जाऊँगा ही। तो वो क्या करता है कि अगर 100 रुपये का आपने स्टॉक खरीदा है और वो जाता है ऊपर और 120 पे पहुंच जाता है, फिर तो वो क्या करते थे कि स्टॉप लॉस को आके 110 पे लगा देते थे या 111 पे लगा देते थे, कि ताकि ब्रोकरेज के साथ वो 10 रुपये लेके जाएं। उसके बाद वो जितना मर्जी ऊपर जाए, धीरे धीरे चलता जाए, कोई दिक्कत नहीं। वो फिर धीरे धीरे अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते थे और जिस कारण ये आगे चलता रहता था। चलिए अब बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो वर्सेस विन रेशो, यानी आपको रिस्क रिवॉर्ड कितना मिलता है और विन रेशो आपकी क्या होनी चाहिए। तो अब मैं आपको सिंपल से बताता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आप लेते हो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड, फॉर एग्जांपल कि आप चाहते हो कि आपने 100 रुपये की ट्रेड ली, ठीक है, और आप चाहते हो कि उसका स्टॉप लॉस कहाँ हो 90 पे, और आप उसका लगाते हो टारगेट 110, तो आपको 60% ट्रेड जो है वो सही लेनी होगी।
अगर जब तक आप उसकी 60% ट्रेड सही नहीं लेंगे, जो आपका सेटअप हो, चाहे वो इनसाइड बार कैंडल सेटअप हो, चाहे वो RSI डाइवर्जन हो, चाहे बोलिंजर बैंड हो, जो सा मर्जी सेटअप हो, उसका जो भी 60% जो है वो सही होनी चाहिए। चाहे इनसाइड कैंडल बार हो, चाहे जो सी मर्जी ले रहे हो आप सेटअप यूज़ कर रहे हो, तो आपको 60% तक आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड बात करते हैं हम लोग 1:2 रेशो की। 1:2 में क्या है कि आपने भाई 100 रुपये का स्टॉक लिया, ठीक है, 90 रुपये का उसका स्टॉप लॉस रखा और 120 का टारगेट रखा। तो इसको 1:2 रेशियो कहते हैं। ठीक है, कि ये अलग अलग टाइम पे ये अलग अलग आपको शो करेगी। ठीक है, इसके लिए एक स्पेसिफिक टूल भी है जो ट्रेडिंग व्यू में आपको इजीली मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको कब कैसे कितनी ट्रेड लेनी है और आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशो क्या है। तो बिना रिस्क रिवॉर्ड रेशो लिए अगर आप ट्रेडिंग में घुसते हो और आप ट्रेड लेते हो कि भाई नहीं नहीं भाई मुझे इसका टारगेट इतना है, इसका इतना है, तो आप एक तरह से एक गलत ट्रेड में जा रहे हो। तो जब भी ट्रेड लो तो कोशिश करो कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है। अब जैसे 1:3 है, अब देखिए आपको सिर्फ 30% ठीक होना है, सिर्फ 30%, यानी कि आपने 100 ट्रेड ली है तो 100 में से सिर्फ आपकी 30 ट्रेड ठीक होनी चाहिए। कोई भी स्ट्रेटजी होती है वो 100% सही नहीं होती है, कहीं ना कहीं पे वो आपको धोखा देगी देगी। लेकिन अगर वो 100 में से 30 बार भी ठीक चलती है और आप इससे सिर्फ 1.3 का रेशियो लेते हैं तो आप एक तरह से प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। और इसी तरह 1:4 का लेंगे तो आप ये देखिए इवन ब्रेक में ही आ जाएंगे, सिर्फ आपको 20% या 25% पे भी चले जाते हैं तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। और 1:5 में तो आप सिर्फ आपकी 100 में से 20 ट्रेड ठीक होनी चाहिए। तो आप कोशिश कीजिए जितने भी ट्रेड्स आप ले रहे हो उसका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो ज़रूर चेक। बिना रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो अगर आप चेक किए आप किसी भी ट्रेड में घुसते हैं तो वो आपके लिए ट्रेड अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले जब भी ट्रेड लें वो सिर्फ आपको 2 सेकंड लगेंगे चेक करने में कि इस ट्रेड का मेरा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो क्या है। जो आप अगर आपके वो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है और आपका सेटअप बन रहा है तो वो आपके लिए अच्छा है। अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा है आप तब भी चलो ट्राई कर रहे हो, तब भी आप कोशिश कीजिए आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो क्या है। अगर 1:1 है तब भी बहुत ओके है, आप ट्राई कर लो। लेकिन अगर 1:3 मिल रहा है आप ट्राई कर सकते हो। अगर 1:5 है तब तो बहुत ही बढ़िया है। तो कोशिश कीजिए जो भी आप सेटअप यूज़ कर रहे हैं, जैसे भी यूज़ कर रहे हैं, चाहे नया पुराना हो चाहे जो मर्जी हो, कोशिश कीजिए 1:1 से स्टार्ट कीजिए ताकि आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन आने लगे। और फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते चाहे फिर उसको 1:2 पे ले फिर 1:3 पे ले 1:4 पे ले या 1:5 पे ले, लेकिन स्टार्टिंग कीजिए 1:1 से। अगर आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है तो आप धीरे 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 मैं एक बता सकता हूँ कि आप 1:5 की भी ट्रेड एक ही बार कैप्चर कर सकते हैं। यही नहीं कि आपको हर बारी 1:5 का लेना कि भाई अगर 5 आया तो ठीक है नहीं तो नहीं। पहले स्टार्ट हम 1:1 से करेंगे, अगर नहीं अगर 1:1 से थोड़ा सा ऊपर जाता है तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। ठीक है, फिर थोड़ा ट्रेल करेंगे, फिर ट्रेल करते करते हम 1:5 पे भी ले सकते हैं। 1:5 से भी आगे जा सकता है, कई बार तो 1:10 तक की भी आपको ट्रेड मिल सकती हैं, वो भी एक्सपायरी पे। तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप कोई ट्रेड लें तो उसका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो हमेशा ज़रूर चेक करें। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको कितना, अगर आपको रिकवर करना है, अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर करनी है तो कितने लॉस पे आपको कितना गेन लेना होगा। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैंने सिर्फ, अगर मेरे पास 50,000 थे, ठीक है, तो मैंने उसमें से सिर्फ 15,000 के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। जब मैं दोबारा आया था 10 लाख के लॉस के बाद तो मैंने सिर्फ 15,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। तो 35,000 थे, मैंने उसको साइड में रखा। तो जब 15,000 के धीरे 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 मेरे पैसे बढ़ते गए, फिर मैं 17 पे आया, फिर मैं 20 पे आया, फिर 30 पे आया। जैसे जैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ता गया वैसे वैसे मुझे अंदर कॉन्फिडेंस आता रहा और मैं अपने ट्रेड्स को भी बढ़ाता। और जैसे जैसे मेरे सेटअप्स बनते गए कि भाई मेरा सेटअप, हाँ मुझे लग रहा है ये सही है, और मुझे डबल कन्फर्मेशन थी, कई जगह ट्रिपल कन्फर्मेशन मिल रही थी, तो मैं अपनी अमाउंट भी अच्छी लगा लेता था। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने इसको सिर्फ 15,000 से ट्रेड करना सीखा कि अगर मेरा लॉस भी हो जाता 15 का 15, तो मेरे पास आगे भी दो
और 2 या 3 जगह है जहाँ पे मैं कर सकता हूँ ट्रेडिंग। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। अगर आपको 10% का लॉस होता है तो आपको 11% का गेन करना होगा, और अगर आपको 20% का होता है तो 25 का, 30% का होता है 43 का, 40% का होता है 67% का, 50 का होता है 100 का। और मेरी बात मान लीजिए, जहाँ आपको 50% का लॉस हो गया ना, आप रिकवर तो करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी जो अंदर की साइकोलॉजी है ना, वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। बस आपको फिर सोचना होता है भाई मुझे मेरा लॉस ही कवर हो जाए, मैं शेयर मार्केट से बाहर निकल जाऊँ। आप मानोगे नहीं, आप बचा हुआ भी पैसा है ना, 50% आपका, वो भी आप शेयर मार्केट को देके जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप कोशिश कीजिए कि पर डे 2% का रिस्क लीजिए। 2% से ऊपर मैं नहीं दूंगा पर डे। कोशिश कीजिए कि 2% से ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लूँगा। अगर पर डे 1%, 2% भी ज़्यादा लगता है, तो कई लोग तो 1% भी लेते हैं। कई लोगों का है जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो 2% तक चले जाते हैं, लेकिन जो कम एक्सपीरियंस लोग हैं वो 1% पे रिस्क लेना पसंद करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आपका लॉस हो तो आप ये चीज़ इस चार्ट को ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपको अपना लॉस रिकवर करना है तो मेरी बात ये ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी स्ट्रेटेजी हो वो 100% आपको प्रॉफिट नहीं देगी, कहीं कहीं पर वो लॉस भी देगी। तो कोशिश कीजिए अपने रिस्क मैनेजमेंट को साथ में लेके चलिए। जितना आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके साथ होगा उतना ही आप अपने लॉसेस को जल्दी रिकवर कर पाएंगे। और कोशिश कीजिए कि अगर आप अच्छा खासा एक अमाउंट मार्केट को दे चुके हैं तो कोशिश कीजिए कि कुछ टाइम के लिए आप मार्केट से दूर हो जाइए, ताकि आपकी साइकोलॉजी ठीक हो। तो और धीरे 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 अपने मार्केट में आइए। पहले छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, और अगर वो भी लॉस हो रहा है तो थोड़ा टाइम ब्रेक लीजिए, 1 मंथ 2 मंथ का, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं भागी जा रही। रिस्क मैनेजमेंट को ठीक कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। मैंने किसी का इंटरव्यू सुना था, उन्होंने एक बात कही थी कि हम अपने लॉसेस को फिक्स कर सकते हैं, प्रॉफिट को नहीं। तो अगर आप अपने लॉसेस को फिक्स कर लेंगे ना, तो आप समझ जाइए कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन गए हैं, कि भाई मैं यहाँ पे 1 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा, लेकिन मेरा प्रॉफिट हो रहा है, मैं ट्रेल करते जाऊँगा। मेरे को 1 रुपये मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं 50 पैसे पे आगे बैठ गया। कि 2 रुपये मिल रहा है, कोई नहीं, मैं 1 रुपये पे आगे बैठ गया। 3 रुपये मिल रहा है, मैं 2 रुपये के आगे बैठ गया। मैं धीरे 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 आप ट्रेल करना जहाँ सीख गए ना, वहाँ आपके प्रॉफिट में मानोगे नहीं, आपके प्रॉफिट इतने बढ़ जाएंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो कोशिश कीजिए कि आप हमेशा अपने प्रॉफिट को ट्रेल कीजिए, लॉसेस को फिक्स रखिए। अगर आपका लॉस होता है तो मार्केट को ले जाने दीजिए, और रिवेंज ट्रेडिंग ना कीजिए। इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो बना पाएँ, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।